हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें हमने देखा था इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का जो इंट्रोडक्शन है, उनका मीनिंग है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। एंड टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इकोलॉजी है उसमें बेसिकली जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 4 लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनिजम्स, सेकंड पॉपुलेशन, थर्ड कम्युनिटीज एंड फोर्थ बायोम। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जो पहला लेवल है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या आ जाते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इन सब से डील करता है, वो कैसे इन सब से इंटरेक्ट करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adaptive to their environment in terms of not only survival but also reproduction. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल लेवल पे, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, हाउ जैसे ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, वो होता है फिजियोलॉजी इकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एडेप्टेशन है ऑर्गेनिज्म की, वो फिजियोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म एक फिजियोलॉजी है, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन में कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे फिजियोलॉजी क्या हो जाए, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी कैसे, जैसे बहुत अगर ठंडी पड़ रही है तो उन ठंडी इलाकों में भी वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, या फिर बहुत गर्मी है तो वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है फिजियोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म की, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ठंडी प्लेस में भी सर्वाइव कर पा रहा है या फिर बहुत गर्म वाली जगह पे भी सर्वाइव कर पा रहा है। तो इसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और हम इससे ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खाली अडेप्ट ही नहीं हो रहा है उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अपनी जो स्पीसीज है उनको बढ़ा भी रहा है और भी अपने जैसे इंडिविजुअल बना रहा है। तो इसको बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और सर्वाइवल भी कर रहा है। ठीक है, सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, अपनी जो प्रजातियां हैं उनको बढ़ा रहा है। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature, resulting in distinct seasons. तो जैसा कि हमने लास्ट जो हमारी क्लासेस हैं, अर्लियर क्लासेस हैं, उनमें देखा है कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड रोटेशन करता है, और जिसकी वजह से जैसे हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती रहती है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है, तो फिर क्या होते हैं, सीजन्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएशंस आती रहती हैं, और टेम्परेचर में वेरिएशंस आने की वजह से क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी सर्दियों का आता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशंस की वजह से जो सीजन्स हैं वो बदलते रहते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है। ठीक है, These variations together with annual variation in precipitation, remember precipitation include both rain and snow, account for the formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra. तो ये जो वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर में जो वेरिएशन आती हैं वो किसकी वजह से आती हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो एनुअल वेरिएशंस आ रही हैं ये किसकी वजह से आती हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो ये वेरिएशंस आएंगी, या फिर जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब दिया है यहाँ पे, रेन एंड स्नो। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कम है वहाँ पे तो रेन भी हो रही है और स्नो भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। तो ये जो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन है इनकी वजह से क्या होता है, मेजर जो बायोम्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो मेजर बायोम्स जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है।
ठीक है। और जो प्रिसिपिटेशन है वो कम होता है, यानी कि रेनफॉल कम होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी वजह से क्या बनता है, डेजर्ट बनता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जाता है और प्रिसिपिटेशन कम है। उसी तरह सेकंड जो मेजर बायोम है वो है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में भी क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, और प्रिसिपिटेशन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अब जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि जैसे इनका एग्जाम्पल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बहुत टाइप की जो वेराइटीज़ हैं पेड़ पौधों की, एनिमल्स की, वो पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट जो मेजर बायोम है वो क्या है, टुंड्रा। टुंड्रा में क्या होता है, टुंड्रा ऐसी प्लेस होती है जो ठंडी होती है, जहाँ पे स्नो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और टेम्परेचर कम रहेगा, प्रिसिपिटेशन इसमें ज़्यादा है, यानी कि जो बर्फ़ गिर रही है ना यहाँ पे वो ज़्यादा गिरती है। तो अब जो यहाँ पे ये मेजर बायोम है टुंड्रा, यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ पे स्नो पाई जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएशंस हैं उनके आने की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन में वेरिएशन है उनसे मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है। तो जैसे ये फिगर 13.1 में दिया है बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो बायोम्स पाए जाते हैं, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा, जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है मीन एनुअल टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, इधर की साइड दिया हुआ है प्रिसिपिटेशन, यानी कि जो रेनफॉल और स्नो गिरती है ना वो यहाँ पे है। तो अब देखिए हम सबसे पहले जैसे देख लेते हैं डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना पाया जा रहा है, 20 से 25 के बीच जो टेम्परेचर है वो पाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन है वो कितना है, 50 के अराउंड है, ठीक है, यानी कि प्रिसिपिटेशन कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम है और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होगा वो होता है 23 से 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और जो इसमें प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन इनकी रेनफॉल कितनी होती है, यहाँ पे होती है लगभग 400 to 450 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम लोग देखें एमएम में, तो एमएम में होती है 2000 to 3500 एमएम तक, ठीक है। और जो इनमें ट्रीज पाए जाते हैं ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, वो पाए जाते हैं हाइट जिनकी ज़्यादा होती है, लगभग इनकी लॉन्ग हाइट होती है, ठीक है। और रेनफॉल भी इसमें कैसी होती है, हाई अमाउंट में होती है, ठीक है। और एक और बायोम हम देख लेते हैं टुंड्रा। टुंड्रा में क्या होता है, देखो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पाया जाता है -10 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ पे स्नो होती है, ठीक है। तो ये बहुत ठंडी जगह होती हैं, तो यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर पाया जाता है। और जो इसमें प्रिसिपिटेशन है वो कितनी होती है, 100 to 150 सेंटीमीटर तक। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। तो क्या मतलब है कि जो वेरिएशंस हैं टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन में, उसकी वजह से क्या होता है, जो वाइड वैरायटी की जो हैबिटेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि जैसे नेचुरल जो होम होता है ना प्लांट एंड एनिमल का, उसको बोलते हैं हम हैबिटेट्स, ठीक है। तो हैबिटेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे लेक्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, ये सब क्या है, हैबिटेट्स हैं। तो ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं, ये जो टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन है उनमें वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा है, प्रिसिपिटेशन कम है, तो वो कैसा बनता है, डेजर्ट, जो हैबिटेट कैसा हो जाएगा, डेजर्ट। तो फिर क्या मतलब है कि जैसे हमारा जो टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन है उनमें वेरिएशंस आती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हैबिटेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर सोन इन फिगर 13.2। On the planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. A scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost snow-laden polar region, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost pits, to name a few. तो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट होती है वो कुछ फेवरेबल जो हैबिटेट्स है ना वहाँ पे होने के अलावा भी कुछ जो हार्श हैबिटेट्स हैं, हार्श कंडीशन है, वहाँ पे भी पाई जाती है।
फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती है, जिसमें टेम्परेचर और जो बाकी कंडीशंस बेस्ट होती हैं। यहाँ पे क्या है कि हर कोई रह सकता है, ठीक है, हर किसी के रहने योग्य जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल हैबिटेट्स। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, वो ऐसी जगह पे भी एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं जहाँ पे कंडीशंस बहुत अनफेवरेबल होती हैं। जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो कंडीशंस हैं वो पाई जाती हैं जहाँ पे हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि राजस्थान का डेजर्ट, जहाँ पे क्या है ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि उस कंडीशंस को अडेप्ट कर सकें। तो जो अब डेजर्ट है राजस्थान का, उसमें क्या होता है उसी टाइप की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ के, वो क्या करते हैं वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो जैसे लीफ होती है ना उन प्लांट्स की, वो कैसी होती हैं जेली लाइक होती हैं, जो कि क्या करती हैं वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। और जो कम से कम जैसे हीट होती है ना सन की, तो उसमें कम से कम जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ सके, इस तरह वो अपने आप को क्या करती हैं वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसी जो लीव्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनमें अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। अब जैसे रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि उस रेन को क्या कर लें सोक कर लें, ठीक है, एब्जॉर्व कर लें। फिर जैसे डीप ओशन ट्रेंचेस हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं जैसे गड्ढे होते हैं, जैसे ओशियंस है, ये क्या है एक लेवल है वाटर का, ये ओशियन है, तो इसमें ये ऐसे क्या है पाई जाती हैं गड्ढे, तो इसको बोलते हैं ट्रेंचेस। तो जब ये ओशियन ट्रेंचेस हैं, इधर भी कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक हार्श कंडीशन है, एक्सट्रीम जो कंडीशंस वो है, इसमें भी अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज है वो पाई जा रही हैं यहाँ पे। ऐसे ही जो टॉरेंशियल स्ट्रीम्स है, उनका क्या मतलब है जहाँ पे पानी बहुत तेजी से बहता हो, तो वहाँ पे भी कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो पैराफ्रॉस्ट स्नो लेडन पोलर रीजन है, पोलर रीजन में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे भी जो पोलर बियर वगैरह हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। हाई माउंटेन टॉप्स में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं वो पाए जा रहे हैं। थर्मल स्प्रिंग्स क्या होता है, जैसे कि जो ज़मीन है, ज़मीन में क्या होता है जो पानी होता है वो नीचे गर्म होता है, तो जब वो गर्म पानी ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम थर्मल स्प्रिंग्स। वहाँ पे भी कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स, जैसे कि हम लोग वो बनाते हैं ना, जब जैसे हम खाद वगैरह बनाते हैं तो वो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हम खाद बना रहे हैं, तो उनमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसी तरह हर कंडीशंस में क्या हो जाती है जो स्पीसीज हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वहाँ पे लाइफ पाई जाती है, चाहे वो कैसी भी कंडीशंस हो। इवन आवर इंटेस्टाइन इज़ अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ तक कि जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन है इसमें भी बहुत से जो माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो पैरासाइट वगैरह होते हैं ना वो पाए जाते हैं, और उनका वो हैबिटेट होता है, वहीं पे वो जिंदा रहते हैं, ठीक है, वो अपना खाना लेते हैं। तो इस तरह क्या है कि जो हम बाहर हमारा इन्वायरमेंट है उसमें भी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्पीसीज पाई जा रही हैं, ऐसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कुछ पैरासाइट माइक्रोब्स हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर बायोम्स दिए हुए हैं इंडिया के, जिसमें ए क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सेकंड जो बी वो क्या है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं पतझड़, जो क्या करते हैं समर्स में ना एक बार क्या करते हैं अपने जो पत्ते वगैरह होते हैं वो झाड़ देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पतझड़, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे वो एक बार अपना पूरा जो लीव्स वगैरह होते हैं उसको झड़ा देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। सी क्या है डेजर्ट है, और डी जिसमें दिया हुआ है सी कोस्ट। सी कोस्ट क्या होता है, जो समुद्र के किनारे पे जो प्रजाति पाई जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं सी कोस्ट, यानी कि समुद्री जो तटीयवर्ती जो क्षेत्र हैं वो, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल होती है वो कैसी होती है स्वैम्पी सॉइल होती है। यहाँ पे जो O2 की डेफिशिएंसी पाई जाती है सॉइल के अंदर, क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट होता है ना वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। जो ये सी कोस्ट जो बायोम है यहाँ पर।
What are the key elements that lead to so much variations in the physical and chemical conditions of different habitats? तो कौन से वो की एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, ये जो वेरिएशंस वगैरह हैं इनको लाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो की एलिमेंट्स हैं ना, इन्हीं की वजह से जो हैबिटेट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं यह बताने में कि कोई हैबिटेट कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर वो हैबिटेट कैसा होगा जहाँ पे डेजर्ट है या फिर गर्मी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो ये जो की एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 4 की एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला क्या है टेम्परेचर, सेकंड वाटर, थर्ड है लाइट एंड फोर्थ क्या है सॉइल। तो ये क्या है, 4 की एलिमेंट्स हैं। ये इसकी वजह से क्या होता है, ये जो चारों की एलिमेंट्स हैं इन्हीं पे डिपेंड करता है कि कोई हैबिटेट कैसा होगा, ठीक है। वी मस्ट रिमेंबर दैट द physicochemical abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component, also pathogens, parasites, predators and competitors of the organisms with which they interact constantly. तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो हैबिटेट होता है ना, उसमें खाली जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो ही पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर वगैरह, खाली इन्हीं पे जो एक हैबिटेट है वो डिपेंड नहीं करता है। इसमें एक इंक्लूड होता है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट है, प्रीडेटर है या फिर कॉम्पिटिटर है। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, और जो पैरासाइट हैं वो क्या होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं जो किसी की बॉडी पे अपना हैबिटेट बना के रखते हैं, उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर क्या होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं, ठीक है, जो उनसे सुपीरियर होता है। कॉम्पिटिटर्स क्या होते हैं, जो कि एक दूसरे से कम्पीट करते हैं किसी चीज़ के लिए। तो इनकी वजह से ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं। एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही, किसी भी हैबिटेट्स को बनने के लिए दोनों ही कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। We assume that over a period of time, the organisms had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या पाया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन पाया जाता है, ठीक है। जैसे किसी हैबिटेट में क्या है, कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में किसी भी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो किसी भी एनवायरनमेंट में या हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट कर लेगा तो वो सर्वाइवल कर जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल करने के साथ साथ वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, यानी कि अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। कि किसी भी एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, कोई जो ऑर्गेनिज्म है या फिर इंडिविजुअल है वो सर्वाइव कर पा रहा है, उन हार्श कंडीशन में भी अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, तो सर्वाइवल के साथ साथ वो रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज इट्स नीचे। तो नीच क्या होता है, नीच होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है किसी इकोसिस्टम में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो इस जो इकोसिस्टम है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कैसे उसमें हेल्प कर रहा है ना। तो जो नीचे है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की कोई रेंज होती है कंडीशंस की, जिसमें क्या करता है वो उस कंडीशन को झेल सकता है। कोई जैसे कोई टेम्परेचर है या फिर कोई अदर कंडीशंस हैं वो उनको झेल रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है, तो उसकी एक रेंज हो गई, ठीक है, वहाँ तक वो टॉलरेट कर सकता है। तो जैसे अब हमने 2 टर्म पढ़ी यहाँ पे, हैबिटेट एंड निक। तो जो हैबिटेट है उसमें क्या होता है, टोटल जो चीज़ आती है वो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को मिला के क्या होता है, एक हैबिटेट बन जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं मंकी, किसी एग्जाम्पल लेते हैं तो मंकी कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ट्रीज पे, तो ट्री टॉप क्या है, जो मंकी है उसका हैबिटेट है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जो नीक है, निके में क्या आता है, किसी भी इंडिविजुअल का बायोडाटा, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है उसका क्या स्टेटस है,
किसी इन्वायरमेंट में, जिसमें इसमें जो निके है इसमें 3 एस्पेक्ट आ जाते हैं, स्पेशल, फंक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो जो स्पेशल है इसके अंदर तो उसका हैबिटेट आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो जैसे कि कहाँ पे रह रहा है, ट्री टॉप पे रह रहा है, ठीक है। अब वो ट्री टॉप पे रह रहा है जो मंकी है, तो उसका जो फंक्शनल है, फंक्शनल के अंदर आ जाते हैं कि वो क्या है, कोई प्रोड्यूसर है या फिर वो कंज्यूमर है या फिर वो डिकम्पोजर है। तो जैसे जो मंकी है वो क्या हो गया, यहाँ पे कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका निके हो गया, जिसमें उसने हैबिटेट भी देख लिया हमने, उसका फंक्शनल भी देख लिया। और मल्टी डायमेंशन के अंदर आ जाता है रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना टेम्परेचर या फिर कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो टॉलरेट कर पा रहा है, वो उसकी रेंज आ गई। तो हैबिटेट में तो हमने सिर्फ ये देखा था कि कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, उसका क्या हैबिटेट है, बस इसके अंदर हमने बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ रहे थे। एड्रेस था ऑर्गेनिज्म का, वो हमने देखा था हैबिटेट के अंदर, ठीक है। और निके में हम उसकी तीनों चीज़ें, 3 एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि वो किस हैबिटेट उसका क्या है, उसका फंक्शनल क्या है, इनकी प्रोफेशन क्या है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है या फिर प्रोड्यूसर है, ठीक है। थर्ड हमने इसमें एस्पेक्ट देखा था मल्टी डायमेंशन, जिसमें हमने देखा था कि जो रेंज है उसकी टॉलरेट करने की इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी कंडीशंस को, वो क्या है। तो यहाँ पे क्या हमने जो निके है उसमें हमने देखा था जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, उसका रोल क्या है इकोसिस्टम के अंदर। तो आई होप कि आपको दोनों टर्म अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।